गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए एक निश्चित डेट डिसाइड हो गई है, तो हमें अब ये टारगेट बना के चलना है कि हमारे पास कितने महीने और कितने दिन बचे हैं। हमें उसी हिसाब से टारगेट सेट करना होगा, जिससे कि हमारी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। तो अगर जैसे कि मैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो हम लोग का एग्ज़ाम डेट जो फाइनल हुआ है वो 11 से 12 अप्रैल को डिसाइड हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी 120 दिन का पूरा टाइम हमारे पास सेफ है। तो इस टाइम को हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने आज से ये टारगेट बनाया है कि अब इस 120 दिन में हमें हर दिन किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, उसके लिए हमें डेली का टारगेट सेट करके ही पढ़ाई करना है। इसी को ध्यान में रख के आज से मैंने अपना ये चैलेंज स्टार्ट किया है कि 1 से 20 दिन तक मुझे लगातार मॉर्निंग में 3 बजे से उठ के पढ़ाई करनी है। और अगर आप लोगों को भी मैं जिस तरह से टारगेट बनाती हूँ वैसा टारगेट अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों तक अपना टारगेट शेयर ज़रूर करूँगी। और देखिए, जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो हमारा एनर्जी लेवल अपने आप ही हाई हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने इस एनर्जी लेवल को इसी तरह से मेंटेन करते हुए अभी अपनी तैयारी में लगातार लगे रहना है। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में 3:30 बजे के लगभग उठ गई थी और सुबह उठ के हमें अपने आप के लिए 15 से 20 मिनट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम 15 से 20 मिनट मॉर्निंग का टाइम अपने लिए दे देते हैं, उसमें से थोड़ा सा इधर उधर टहल लें, पानी वानी पी लें, जिससे कि हमारी नींद अच्छी खासी खुल जाए, तब इसके बाद हम पढ़ाई करने बैठे तो हमारा पढ़ाई में अच्छा खासा मन लगता है और हमें दोबारा नींद भी नहीं आती है। तो वैसे मैं भी करती हूँ। मॉर्निंग में मैं 3:30 बजे तो उठ गई थी, लेकिन अपनी पढ़ाई की शुरुआत मैं 4 बजे से कर रही हूँ। सुबह में मैं सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी लेती हूँ। आज मैंने जब 1 गिलास गर्म पानी लिया तो इसके बाद थोड़ा सा मुझे गर्माहट सी लगी, तो मैंने वैसे ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही 10 से 15 मिनट पढ़ाई किया तो फिर ठंडी फिर से लगने लगी। तो मैं दोबारा से यहाँ पे स्वेटर पहन के और अपने कान को कवर करके फिर से मैं कंबल में बैठ के पढ़ने लगी, क्योंकि मुझे कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत जल्द ही हो जाती है और जब स्टार्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए जब हल्का सी मुझे ठंड की अनुभूति हुई तो मैंने कंबल में तुरंत अपने आप को कवर कर लिया, क्योंकि मैं इस टाइम पे अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। क्योंकि देखिए, अगर हमें पढ़ाई में अपना अच्छा खासा टाइम देना है तो हमें अपने हेल्थ केयर भी बहुत अच्छे से ही करनी होगी, तभी जाके हम कंटिन्यू रह पाएंगे। और अगर हम इस बीच हल्का फुल्का लापरवाही कर देंगे तो उसके चलते हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ख़ासकर मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरी सर्दी में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो मैं अभी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से मैं परेशान हूँ, उससे पहले ही अपने आप को मेंटेन करके रखना है। मैं अपने फर्स्ट एसटी सेशन की स्टार्ट पॉलिटी सब्जेक्ट से की हूँ। जैसा कि मैं टीजीटी के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटी से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं अभी पॉलिटी एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मैं उसी को ध्यान में रख के अभी पॉलिटी को ही सोच रही हूँ कि अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे आज से पॉलिटी की नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। नोट्स बनाने के लिए मैंने एकदम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, तो उसे अच्छे से 1 घंटे तक मैंने पहले रीड किया है, फिर इसके बाद उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट किया, फिर इसके बाद मैं उसे नोट डाउन करूँगी। आज का मैंने टारगेट सेट किया था कि मैं पॉलिटी के 2 चैप्टर के नोट्स बनाऊंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था और चीज़ें थोड़ा समझ समझ के भी नोट्स बनाने हैं, तो इसीलिए 1 चैप्टर का ही नोट्स बन पाया है। और जो अगला चैप्टर बचा है उसका मैं कल नोट्स बनाऊंगी। जैसे कि जो मैंने एनसीईआरटी की बुक रीड कर रही हूँ उसमें ज़्यादा थियरी नहीं दिया है, बस 1 लाइनर फॉर्म में दिया है। तो मैंने
ये बुक मेरे पास पहले से ही थी, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने इस बुक को दिखा दिया है। तो इसमें थियरी अच्छी खासी दी गई है, तो मैंने इसे और जो वन लाइनर वाले नोट्स है इन्हीं दोनों को कंबाइंड करके मैं अपनी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और आज मॉर्निंग में ही लगभग 2 घंटे की मैंने पढ़ाई की थी और मॉर्निंग में टाइमर लगाया था। फिर इसके बाद जब दोबारा से पढ़ाई करने बैठी हूँ तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दिया है। हालांकि सिर्फ सेकंड टेस्ट स्लॉट तक ही ये टाइमर चल पाया है। फिर इसके बाद मैंने कितनी पढ़ाई की है टाइमर लगाना मैं भूल गई हूँ, क्योंकि अभी टाइमर लगाने की आदत नहीं है, तो बीच बीच में याद नहीं रहता है। लेकिन अभी कोशिश कर रही हूँ कि टाइमर लगा के ही पढ़ाई कर सकूं, जिससे कि मुझे एक आइडिया लगे कि मैं पूरे 24 घंटे में कितने घंटे तक पढ़ाई कर पा रही हूँ। और मॉर्निंग में ही मेरे पास अच्छा खासा टाइम रहता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल रहते हैं तब तक का टाइम तो सेफ रहता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी यही कोशिश कर रही हूँ कि मॉर्निंग में जब तक बच्चे स्कूल हैं तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लूँ, क्योंकि उन लोगों के आने के बाद तो पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे मैं पॉलिटी का नोट्स बना रही हूँ और आज 1 बजे तक मैंने अपने पॉलिटी की नोट्स ये बनाई है। फिर इसके बाद जब बच्चे आ गए थे तो उनके आने के बाद उनसे जब फ्री हुई थी तो उसके बाद मैंने यूट्यूब की क्लासेस और जो ऑनलाइन बैचेस लिया है उनकी क्लासेस ही अटेम्प्ट की थी, क्योंकि दोनों बच्चे जब घर पे होते हैं तो शोरगुल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सेल्फ स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस बीच मैं ऑनलाइन क्लासेस ही अटेम्प्ट कर पाती हूँ, क्योंकि देखिए जब बच्चे घर पे होते हैं तो घर पे और फैमिली मेम्बर होते हैं, बच्चे जिनके पास रहते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है। लेकिन अगर हम बच्चों के साथ बाहर रहते हैं तो पूरे 24 घंटे बच्चों की जिम्मेदारियां हमारी ही होती हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिलता है उसमें अपना 100% देना है और इन सारी चीज़ों को साइड करके अभी बस अपने एग्ज़ाम पे फोकस करते हुए तैयारी करनी है। हालांकि अभी कोशिश कर रही हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा और जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकूँ, जिससे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम एकदम शांति वाला माहौल रहता है, तो उस टाइम पढ़ाई थोड़ा सा अच्छी हो जाती है। और अभी डेली कोशिश यही करती हूँ कि 3 बजे से पहले उठ जाऊँ, लेकिन अभी आदत नहीं होती, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आदत बनाने की कोशिश कर रही हूँ और 1 आध हफ्ते में ये भी आदत बन जाएगी कि मॉर्निंग में उठ के कम से कम 4 घंटे की स्टडी सुबह होने से पहले हो जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।